डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जिसे हम कहते हैं फिशर इंडोल सिंथेसिस। फिशर इंडोल सिंथेसिस दी थी एमिल फिशर ने, इसने इसको डिस्कवर किया था और इसी के नाम पे ये रिएक्शन मशहूर है। अब ये रिएक्शन जब हम लिखते हैं तो हम कहते हैं कि हम फिनाइल हाइड्रोजन में जब एसिड डालते हैं, चाहे वो लेविस एसिड हो जैसे जिंक क्लोराइड या BF3, या फिर ब्रोंज्ड एसिड हो जैसे पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, और इसको जब हीट किया जाता है तो हमें इंडोल डेरिवेटिव्स मिलते हैं। इंडोल इटसेल्फ नहीं मिलता, ये याद रखना। इंडोल डेरिवेटिव्स बना सकते हैं इस सिंथेसिस से, इस रिएक्शन से। अब फिनाइल हाइड्राजोन हम कैसे बनाते हैं? फिनाइल हाइड्राजोन हम बनाते हैं फिनाइल हाइड्राजीन प्लस एल्डिहाइड या कीटोन, यानी फिनाइल हाइड्राजीन के साथ में एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट करवाते हैं तो वहां पे फिनाइल हाइड्राजोन बन जाता है। तो मैं यहां से रिएक्शन करूंगा स्टार्ट, यहां से, तो हम यहां से ही करेंगे स्टार्ट, और रिएक्शन लगाते भी हम एक्चुअली यहीं से। अगर आपको ये रिएक्शन दी गई ऐसे तो समझ लेना कि ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है। इन्हें फिनाइल हाइड्राजोन में रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होती है और उससे इंडोल डेरिवेटिव बनता है। लेकिन अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, यानी फिनाइल हाइड्राजीन प्लस एल्डिहाइड या कीटोन, तो तब हम इसको कह सकते हैं कि ये इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तो मैं स्टार्ट यहां से करूंगा ताकि हमें पता चले कि एक्चुअली रिएक्शन होती कैसे और कहां से होती है। अब देखो, पहले मैं बेसिक रिएक्शन लिखता हूं। बेसिक रिएक्शन क्या है, यानी इसकी फंडामेंटल रिएक्शन क्या है? वो ये है कि फिनाइल हाइड्राजीन, यानी हाइड्राजीन के साथ में फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे हम कहते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। इसके साथ में हम अगर कोई कीटोन यानी C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप या एल्डिहाइड लेंगे और इसको एसिड की प्रेजेंस में हीट कराएंगे तो ये हमें इंडोल डेरिवेटिव देगा, ये बात याद रखना। लेकिन एल्डिहाइड या कीटोन जो आप लेंगे ना, उसमें कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। सो अल्फा हाइड्रोजन जो रहते हैं वो होने चाहिए कम से कम 2, ये याद रखना, वरना ये रिएक्शन नहीं होगी, वरना ये साइक्लाइजेशन नहीं होगी। ये साइक्लाइजेशन रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन होती कैसे, इसको पहले गौर से देखना। ये फिनाइल हाइड्राजीन है, यहाँ पे आप एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे विद एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन्स। एस्टल्डिहाइड को छोड़ के, एस्टल्डिहाइड में ये रिएक्शन नहीं होती, ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो R1 और R2 लिया मैंने, दीज कैन बी, यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे ये हाइड्रोजन रह सकता है, मिथाइल ग्रुप रह सकता है, इथाइल ग्रुप रह सकता है, प्रोपाइल ब्यूटाइल कोई भी, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो है ना, ये हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप रह सकता है। और यहाँ पे हम क्या लेंगे, ये वाला यहाँ पे रह सकता है, ये अल्काइल ग्रुप, ठीक है, अल्काइल ग्रुप। तो R2 जो है ये अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल, क्योंकि एस्टल्डिहाइड के साथ में तो होती नहीं, ठीक, क्लियर। अब अगर कीटोन रहा तो कीटोन के साथ में आप हाइड्रोजन भी रख सकते हैं R2 के बदले में, अगर ये कीटोन रहा तो। अब देखो, यहां तक हो गई ये रिएक्शन, ये तो सिंपल है, ये आपको याद रहेगी। अब इसका जो मैकेनिज्म है ना वो इंपॉर्टेंट है। इसका मैकेनिज्म देखो कैसे होता है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम फिनाइल हाइड्राजीन और कीटोन या एल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं। तो इन दोनों में जो रिएक्शन होती है वो होती है कंडेंसेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है बाहर, ठीक है। और फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन बन जाता है, चाहे वो एल्डिहाइड हो यहाँ पे या कीटोन हो, ठीक है, ये कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, तो उनके साथ में रिएक्ट होकर ये बनाता है फिनाइल हाइड्राजोन। तो ये है फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है, ये बन गया फिनाइल हाइड्राजोन, यानी यहाँ पे N डबल बॉन्ड C बन जाता है, N डबल बॉन्ड C। क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर है, शाबाश। उसके बाद में यहाँ पे मैं बोलूँगा टाटोमेरिज्म हो जाता है, यानी यहाँ पे इमाइन जो है वो इनामीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये मान लो ये इमाइन ग्रुप है और ये इनामीन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहाँ से हाइड्रोजन, जो ये हाइड्रोजन ये यहाँ पे शिफ्ट होके, या मैं ऐसा बोलूँगा ये वाला इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड, और ये वाला इधर, ये हाइड्रोजन इधर, तो ये टाटोमेरिज्म होते रहता है। तो ये ऐसा टाटोमेरिज्म होगा, ऐसा, यानी इमाइन जो है वो इनामीन में कन्वर्ट हो जाएगा, इनामीन, इमाइन इनामीन, ये टाटोमेरिज्म होता है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। उसके बाद में आपको ये भी मिल सकता है इंटरमीडिएट, ये भी मिल सकता है इंटरमीडिएट, ठीक। अब ये जब इंटरमीडिएट बनता है, ये वाला, यानी ये वाला जब मैं बोलूँगा प्रोडक्ट बन गया, ये वाला जब कंपाउंड बन गया इनामीन कंपाउंड,
तो इस इनामिन कंपाउंड में क्या होता है, इसमें होता है 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। वो बताऊंगा मैं कैसे। जैसे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को मान लो 1, उसके बाद में जो कार्बन है 2, उसके बाद में कार्बन 3। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जो कार्बन है, ये नाइट्रोजन मान लो 1, ये इसके साथ जो कार्बन है 2, इसके साथ में ये 3। होता क्या है, 3 और 3 के बीच में बॉन्ड बन जाता है और 1 के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाता है इस शिफ्ट में। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा और 2 और 3 के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इतना याद रख लेना। वो कैसे होता है मैं दिखाऊंगा। देखो होता क्या है, ये जो है ना, ये रिएक्शन, ये जो सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट होता है, ये 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, ये एट हाई टेम्परेचर होता है। देखो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, इधर इस, ये 3 और 3 के बीच में बॉन्ड, ठीक। ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ठीक। यहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पे ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, डबल बॉन्ड इधर इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 1,2 के बीच में डबल डबल बॉन्ड बन जाएंगे। यहाँ पे भी 1,2 के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी 1,2 के बीच में डबल बॉन्ड, और 2,3 के बीच के जो डबल बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जब ऐसा होगा तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे 3 और 3 के बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है। 2 और 3 का जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, और 1 और 1 के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो गया। यहां तक ठीक है, शाबाश। अब ये जो कंपाउंड है मैं दोबारा बनाता हूं, लेकिन नेक्स्ट पेज पे, और वहां से हम शुरू करेंगे रिएक्शन। इसको ध्यान से देखना। देखो ये बना था हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जब 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट हुआ तो इसकी एरोमेटिसिटी जो है ना वो डिस्टर्ब हो गई, एरोमेटिसिटी लूज हो गई। तो एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड वापस, सॉरी ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगी, इधर यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड वापस आ जाएगा, और ये बॉन्ड इधर जाएगा, ठीक। अब ये इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड की वजह से, वो नेगेटिव चार्ज इस प्रोटॉन को लेके इसके साथ, यानी इस प्रोटॉन के साथ में बॉन्ड बन जाएगा, यानी ये NH जो है ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। बाकी ये इधर ऐसा ही रहेगा, राइट। तो आपको मिलेगा ये वाला प्रोडक्ट, ये मिल गया, ये कंपाउंड मिल गया, ठीक है। यहाँ पे एरोमेटिसिटी वापस, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड NH2, और ये बाकी जैसा का तैसा, जैसे यहाँ पे था वैसे यहाँ पे, ठीक। अब मीडियम जो है वो एसिडिक है, ठीक। एसिडिक मीडियम में क्या होगा, एसिडिक मीडियम में प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे अटैक करते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहती है, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे है। अब यहाँ पे भी ये लोन पेयर है यहाँ पे, लेकिन यहाँ की लोन पेयर इसकी रेजोनेंस में होगा तो लेस अवेलेबल, यहाँ पे ये रेजोनेंस में नहीं है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है ना, तो ये रेजोनेंस में नहीं है, तो ये अवेलेबल है ज़्यादा। तो इसका मतलब इसका अटैक इधर ही होगा, इस पे, इस NH ग्रुप पे जो लोन पेयर है, NH पे जो लोन पेयर है उस पे प्रोटॉन अटैक करेगा। तो ये बन जाएगा NH2 मगर पॉजिटिव, क्योंकि इसने लोन पेयर दिया, न्यूट्रल ने पॉजिटिव को अपने साथ मिला दिया, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ का पार्ट ऐसे ही, ठीक, ये सब ऐसे ही, लेकिन यहाँ पे NH के बदले में NH2 बट पॉजिटिव, राइट। यहाँ तक तो क्लियर है, शाबाश। अब यहाँ पे ये जो है ये वाला, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे लोन पेयर है। देखो होगा क्या, इस पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और यहाँ से ये लोन पेयर इसको सपोर्ट करेगा, और इसके साथ में यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये कार्बन है, ठीक है। कार्बन पे अटैक हुआ, क्लियर। तो इसका मतलब NH2 का इसके साथ बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो मॉलिक्यूल है वो ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा, यानी यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो गई। बेंजीन रिंग ऐसा ही जैसे था, यहाँ पे ये R ये ऐसे ही। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है जो हम दिखाते नहीं, लेकिन है हाइड्रोजन, है ना, वो हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। बाकी ये जो है ना, यहाँ पे ये साइक्लाइजेशन हो गई, ये NH2 यहाँ रहा। अब इसने लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट किया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है पॉजिटिव चार्ज, ठीक।
पॉजिटिव चार्ज, और ये बन गया NH2 न्यूट्रल, राइट। तो यानी इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ से उठ के इधर चला गया इस नाइट्रोजन पे। अब इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए क्या होगा, अब देखो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी जो ये बॉन्ड है इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी इसका मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा और ये लोन पेयर इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा इधर। तो ये बन जाएगा NH3 और यहाँ रह जाएगा NH, यहाँ पे NH3, यहाँ पे रह जाएगा NH, ठीक है। बाकी मॉलिक्यूल वैसा ही, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो ये बन गया NH3 मगर पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इस न्यूट्रल NH2 ने यहाँ पे एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो NH3 पॉजिटिव, बाकी NH ऐसा है, ठीक है। अब NH3 पॉजिटिव जो है वो निकल सकता है एज अमोनिया, यानी एज अमोनिया निकल सकता है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे बैकअप में कुछ होना चाहिए। तो होगा क्या, ये जो प्रोटॉन इसने ऊपर लिया था वो प्रोटॉन ये वापस देगा, यानी इसका मतलब ये वाला जो बॉन्ड है, यानी कार्बन और ये हाइड्रोजन का बॉन्ड जो हमने हाईलाइट किया था, ये इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये इधर निकल जाएगा। ये निकल गया अमोनिया और यहाँ पे बन गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन चला गया, ठीक है, हाइड्रोजन चला गया, ठीक है। हाइड्रोजन वापस एज H पॉजिटिव, तो मैं कहूँगा -H पॉजिटिव वापस जो इसने ऊपर लिया था, ठीक है, क्योंकि वो कैटलिस्ट है तो वो वापस से मिलेगा लास्ट में। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट, ये बन गया इंडोल डेरिवेटिव, याद रखना, इंडोल नहीं, इंडोल डेरिवेटिव। इस रिएक्शन का ड्रॉबैक है, इससे हम इंडोल डेरिवेटिव्स बना सकते हैं, इंडोल नहीं बना सकते। और दूसरी बात, ये रिएक्शन जो है ये सिंगल पॉट में होती है। सिंगल पॉट मतलब आप एक बार रिएक्टेंट्स मिला देंगे एक वेसल में या पॉट में, तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट ही मिलेगा, आप बीच में से अलग अलग करके नहीं कर सकते, यानी इनको आप अलग नहीं करते, आप अलग अलग नहीं बनाते। पहले आप बनाएंगे हाइड्राजोन, उसके बाद में उसको अलग से रिएक्शन कराएंगे, ऐसा नहीं होता। आप जहाँ पे हाइड्राजोन बनाते हैं, आप हीट देते हैं, एसिड मिला देते हैं, तो वहीं पे हाइड्राजोन भी बनता है, लास्ट में इंडोल डेरिवेटिव बनता है उसी पॉट में, यानी उसी वेसल में। तो इसको मैं बोलूँगा वन पॉट सिंथेसिस या सिंगल पॉट सिंथेसिस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन भी है, क्योंकि सिंगल पॉट सिंथेसिस अच्छी मानी जाती है, उसमें सेपरेशन का झंझट नहीं रहता। लेकिन ये रिएक्शन जो ना, मैंने आपसे कहा कि ये इंडोल इटसेल्फ नहीं देता, ये इंडोल डेरिवेटिव देता है, इंडोल इटसेल्फ नहीं देता। लेकिन इसका एक ऑल्टरनेटिव रिएक्शन है इसी की जैसा, जहाँ पे हम फिनाइल हाइड्रोजीन को पायरुविक एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं। पायरुविक एसिड जो है ना वो आपको ये एसिड डेरिवेटिव देता है, ठीक है, एसिड डेरिवेटिव देता है इंडोल का, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। इसको जब हीट करते हैं तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो -CO2 हो जाता है, तो ये आपको इंडोल देता है। तो ऐसे आप इंडोल बना सकते हैं, ठीक है। और मैंने ये भी कहा कि एस्टल्डिहाइड्स के साथ में ये रिएक्शन फेल होती है, यानी वहाँ पे ये काम नहीं करती। तो आई होप आपको ये मैकेनिज्म समझ में आया होगा, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट कैसे होता है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ में शेयर करो और वीडियो को लाइक भी किया करो, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए बाय।